फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले हम कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। कीवर्ड क्या है? बैटरी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्यूज़, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गए। अब समरी क्या है चैप्टर की? इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बाय सिंबल्स। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान है। तो यूजिंग दिस एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम। इनको यूज़ करके आप सर्किट डायग्राम बना के ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो सर्किट को। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, वायर गेट्स हीटेड। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा वायर में से तो हीट होगी और इट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। दिस इफेक्ट में हैज़ मैनी एप्लीकेशंस, बहुत एप्लीकेशंस हैं इसकी। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। तो कई जो है वायर्स जो है जल्दी मेल्ट हो जाती हैं अगर ज़्यादा करंट फ्लो करे उनमें से। इन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं हम फ्यूज़ बनाने में, जो हेल्प करते हैं फायर्स लगने से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो फायर लगती हैं उनको प्रिवेंट करते हैं। When an electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वायर में से तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called electromagnet. करंट कैरिंग कॉयल जो है ऑफ इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब किसी आयरन के पीस के अराउंड जब कॉयल हमने ऐसे लपेट दी है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब उसमें से करंट पास हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट। तो सारे जो सिम्बल्स थे जो सबसे पहले हमें दिए हुए थे वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट। तो ये सर्किट को आप इजीली इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। फिगर 14.2 शोज़, यहाँ बैटरीज हमें दी हुई हैं तो इनको किस तरह से जो सेल्स दे रखे हैं इनको किस तरह से कनेक्ट करें कि बैटरी बन जाए। तो अब जो फर्स्ट सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऊपर से वायर आएगी फर्स्ट सेल में से, नीचे से निकलेगी। ठीक है, और नीचे से जब ये निकली तो उसके बाद सेकंड सेल की पॉजिटिव की तरफ से घुसेगी एंड ऊपर से नेगेटिव से निकलेगी। नेगेटिव से निकली तो फिर तीसरे के पॉजिटिव की तरफ जाएगी और अपने नेगेटिव की ऊपर से निकलेगी और ऊपर ही ऊपर जो है फोर्थ के पॉजिटिव पे चली जाएगी, थर्ड के नेगेटिव से पॉजिटिव पे, और नीचे फिर नेगेटिव से निकलेगी। इस तरह से हमने वायरिंग करनी है बैटरी बनाने के लिए। अब फोर्थ में कह रहा है कि ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे बल्ब जल नहीं रहा। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत पे ये है कि जो सेल्स हैं वो उसने पॉजिटिव टर्मिनल आपस में अटैच किए हुए हैं, तो इसको उल्टा करके मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो फर्स्ट वाली सेल को अगर रिवर्स कर देंगे तो हमारा जो है बल्ब ग्लो करेगा। नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट जो वायर गर्म होने से जो इफेक्ट है वो हीटिंग इफेक्ट है, और उसके जो मैग्नेट बनता है मतलब मैग्नेट बन जाता है तो वो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? हीटिंग अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं और बेल में यूज़ होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये आप बता सकते हैं इसके अंदर। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो जब आप नियर बाय वायर में अगर करंट फ्लो करेंगे तो जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। तो वो इसलिए डिफ्लेक्ट होती है कि करंट जब फ्लो कर रहा है वायर में से तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, और जिसकी वजह से जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। विल द कंपास निडल शोज डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज़ क्लोज। तो अगर स्विच क्लोज भी कर देंगे इसमें से तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी क्वेश्चन नंबर 7 में, क्योंकि भाई यहाँ बैटरी ही नहीं लगी है इस सर्किट के अंदर। तो अगर बैटरी ही नहीं लगी तो कैसे हमारा सर्किट कंप्लीट होने वाला है? सोर्स ऑफ एनर्जी ही नहीं है हमारे पास। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। लॉन्गर द लाइन इन द सिंबल ऑफ सेल रिप्रेजेंट्स इट्स पॉजिटिव। तो जो सेल के अंदर बड़े वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है।
Combination of two or more cells is called a battery. When current is switched on in the room heater, it produces heat. तो रूम हीटर में जब स्विच ऑन करेंगे तो हीट प्रोड्यूस करता है वो. The safety device based on the heating effect of electric current is called a fuse. ठीक है, तो सेफ्टी डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करती है करंट के, वो है कौन सी? फ्यूज़ है. ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है. टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये फॉल्स है. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. When the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks, तो ये true है. B. An electromagnet does not attract a piece of iron. इलेक्ट्रोमैग्नेट वही piece of iron को अट्रैक्ट करेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो. तो ये फॉल्स है. एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रू है. डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज ऑफ? देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ और सिर्फ जो मेटल और मैग्नेटिक जो चीज़ें हैं उनको ही वो सेपरेट आउट कर सकता है, प्लास्टिक को नहीं कर पाएगा. एन इलेक्ट्रिशियन इज़ कैरिंग आउट सम रिपेयर इन द हाउस. ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज़ बाय अ पीस ऑफ वायर. तो फ्यूज़ को वो रिप्लेस कर रहा है वायर से, तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. फ्यूज़ को एक प्रॉपर फ्यूज़ के साथ ही रिप्लेस करना चाहिए. जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सेल होल्डर, मतलब सब करके उसने बनाया सेल होल्डर का यूज़ करके. तो ऑन करने के बाद भी जो है वो बल्ब नहीं ग्लो करा, तो क्या रीज़न हो सकते हैं? फर्स्ट तो रीज़न हो सकता है कि भाई जो उसने बैटरी डाली है, जो सेल्स डाली हैं होल्डर में, वो उल्टी डायरेक्शन में डालती हूँ, ठीक है, तो तब नहीं ग्लो करेगा. दूसरा हो सकता है उसका बल्ब ही जो है फ्यूज्ड हो, तो वो भी चेक करना है. थर्ड हो सकता है कनेक्शंस लूज़ हों, जो वायर के साथ कनेक्शन बनाए हैं वो लूज़ हों. या फिर फोर्थ हो सकता है कि जो स्विच में ही कोई प्रॉब्लम हो, स्विच सही ना हो. या फिर फिफ्थ हो सकता है कि भाई जो उसकी सेल है वही पूरी यूज्ड अप हो चुकी हैं, उसके अंदर कोई बची ही नहीं है एनर्जी प्रोड्यूस करने को. तो ये सारे ऑप्शंस उसको देखने पड़ेंगे चेक करके कि बल्ब तो नहीं फ्यूज़ कहीं, कि आपकी जो सेल हैं वही तो नहीं ख़त्म हो रखी, दूसरी नई सेल डाल के देख लो, कनेक्शन सारे टाइट कर लो, और जो स्विच को भी ये चेक कर लो कि भाई इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर को बिल्कुल ठीक होगा. अब 13th में आपको दे रखा है भाई ये सर्किट डायग्राम. तो जब स्विच ऑफ पोजीशन में है तो क्या कोई बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा. जब स्विच ऑन ने ऑन कर दिया तो क्या सीक्वेंस होगा बल्ब ग्लो करने का? तो कोई सीक्वेंस नहीं है, सब एक साथ ग्लो करेंगे साइमल्टेनियसली. अभी एक्सटेंडेड लर्निंग में दे रखी है, इसमें क्या है, तो निडल का ये डिफ्लेक्शन दे रहा है कि जब हमने करंट पास किया था एक वायर में से तो निडल डिफ्लेक्ट हुई थी. तो अगर हम बैटरीज़ की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो क्या निडल डिफ्लेक्शन में कोई चेंज आएगा? उसकी डायरेक्शन भी जो है रिवर्स हो जाएगी, ठीक है. तो दूसरे में ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने हैं, नंबर ऑफ़ जो कॉइल्स हैं या जो टर्न्स हैं वो हमने बढ़ा देंगे. तो जितने नंबर ऑफ़ कॉइल्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और उतने ज़्यादा पिंस को वो जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा. अब यहाँ दे रखा है कि भाई मैजिशियन ने ट्रिक करी थी कि एक बॉक्स को पहले वो उठा सकता है बूझो, फिर उसने कुछ ऐसे घुमाया फिर नहीं उठा सकता, तो वहाँ पे ज़रूर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट का कुछ यूज़ किया होगा, ठीक है, तभी उसको नहीं उठा पाया वो. थर्ड है आप इजीली रेलवे सिग्नल बना सकते हो. तो इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स को जो क्लास 7th में है इनको स्पेशली करनी चाहिए, तभी उनका जो माइंड है वो एक्सपेरिमेंट्स और मॉडल्स और इन सब की तरफ जो है ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, और लर्निंग आपकी जो है थ्योरेटिकल ना होगी, एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और एक्सपेरिमेंटल माइंड होगा आपका, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक शॉप में जाइए, वहाँ पे आप अलग अलग तरह के MCBs को चेक कर सकते हैं और कैसे वो काम कर सकती है वो पूछ सकते हैं. तो ये सब जब कर रहे हैं तो भाई अकेले कभी नहीं ऐसे निकलना है, अपने किसी भी पेरेंट या अपने सिबलिंग्स की बड़े जो हैं उनके साथ आपको जाना चाहिए. तो अब डिड यू नो में है कि भाई हमें पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन हम किसका नाम लेते हैं? थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है. लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम करा था. एडिसन ने कौन कौन से उसके अंडर आते हैं जो इन्वेंशंस हैं,
इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, ठीक है, एंड कार्बन ट्रांसमीटर विच फैसिलिटेटेड द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। जो कार्बन ट्रांसमीटर है उसको यूज़ करके ही बाद में टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो ये हमने इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करे हैं। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। क्वेश्चन है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉपर वायर एज शोन, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर इट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज़ द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो फ्यूजेज आर इंसर्टेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल बिल्डिंग, ये तो ट्रू है। फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है हमें। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट, ये भी सही है। देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट, तो ये गलत है। तो फ्यूज़ में मैक्सिमम लिमिट होती है, मिनिमम नहीं। तो सेकंड का सी ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ये इस तरह का हमें सर्किट डायग्राम दे रखा है। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ऑल द बल्ब्स ए बी सी विल ग्लो एट द सेम टाइम। सब इक्वली टाइम पे जो है ग्लो करेंगे। कोई लैग टाइम वहाँ पे नहीं होता कि यहाँ जल्दी आएगा और वो फिर वहाँ जाएगा। तो सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा तो बहुत स्पीड पे करता है और एक साथ सब चलेगा। व्हेन स्विच इज़ इन ऑफ पोजीशन, तो क्या होगा, स्विच ऑफ है अगर तो सर्किट ओपन है और नो करंट फ्लोज थ्रू इट। तो जो सेकंड और थर्ड है वो हमारे सही है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड नॉट टू बी टेकन, क्या प्रिकॉशन नहीं लेने चाहिए। तो फर्स्ट है वी शुड नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये तो लेना चाहिए प्रिकॉशन। वी शुड नेवर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स, ये भी सही है। वी शुड नेवर यूज़ जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ अ फ्यूज़, ये भी सही है। वी शुड नेवर टर्न द स्विच इन ऑन पोजीशन, तो ये तो कोई बात बनी नहीं। अगर कोई अप्लायंस ऑन ही नहीं करेंगे तो मतलब फिर तो कोई यूज़ है ही नहीं किसी चीज़ का। तो डी ऑप्शन है जो गलत है, यानी आंसर डी है। विच प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग वायर इज़ यूटिलाइज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़, तो लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वायर, कि जिस वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जल्दी मेल्ट हो जाए कम हीट पे बाकी वायर्स के कंपैरिजन में। नेम द डिवाइस यूज दिस डेज इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। इलेक्ट्रिक फ्यूजेस की जगह हम एमसीबी यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। फिल इन द ब्लैंक्स, आर बॉडी इज़ अ डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर। सेकेंड है इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डैश इन इट। इलेक्ट्रिक सेल जो है प्रोड्यूस करती है फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल के अंदर एनर्जी कहाँ से आई, फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इन इट, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उनसे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट अ फ्यूज इज अ डैश टू, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। नाइन्थ में आते हैं, फर्स्ट को अनस्क्रैम्बल करके हमारी बैटरी बनेगी, सेकंड को फ्यूज़, थर्ड को टॉर्च एंड फोर्थ को स्विच, ठीक है। तो बैटरी, फ्यूज़, टॉर्च एंड स्विच। पहली डज नॉट हैव अ नाइट लैम्प इन हर रूम, तो नाइट लैम्प नहीं है तो उसने क्या करा, जो बल्ब है उसको कवर कर दिया टावल के साथ ताकि जो लाइट है डिम हो जाए। तो क्या वो सही था, नहीं, बिल्कुल सही नहीं था भाई। तो उससे क्या होगा, जो टावल जो है हीट होकर वहाँ पे फायर भी लग सकती है। और दूसरा भाई अननेसेसरी जो है इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, तो उससे अच्छा उसको बंद ही कर दो। 11th है वाई आर CFLs प्रेफर्ड ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, CFLs में वो हीट प्रोड्यूस नहीं होती तो एनर्जी सेव हो जाती है। वाई इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ रिक्वायर्ड इन ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो सब में इलेक्ट्रिक अप्लायंस में फ्यूज़ ज़रूरी है ताकि कभी भी जो अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है ज़्यादा हुआ मोर देन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय दैट अप्लायंस, तो वो वहीं पे जो है स्टॉप हो जाएगा क्योंकि फ्यूज़ आपका मेल्ट हो जाएगा एंड अप्लायंस बच जाएगा। कैन वी यूज़ द सेम फ्यूज़ इन गीज़र एंड टेलीविज़न सेट, नहीं, क्योंकि दोनों में जो मैक्सिमम सेट होगा इलेक्ट्रिसिटी पास जो हो सकती है वो अलग अलग है, तो दोनों का फ्यूज़ भी अलग होगा। नेम टू इलेक्ट्रिक डिवाइसेस फॉर ईच वेयर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज़ यूज। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ यूज़ होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर में प्रोड्यूस होता है और जो भी प्रेस वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पे, या फिर बल्ब में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज़ यूज्ड किस में होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में और क्रेन्स में। वाई डू वी कवर प्लग पिन होल्स
दैट आर विद इन रीच ऑफ चिल्ड्रन, ताकि वो भाई स्विचेस के अंदर अपने हैंड्स ना डालें, उंगलियां ना डालें। इस वजह से उनको सेलो टेप चिपका देते हैं अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो। बूजो मेड इलेक्ट्रोमैग्नेट बाई बाइंडिंग 50 टर्न्स ऑफ द वायर। पहेली ने 100 टर्न्स में बनाया मैग्नेट। तो किसका स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा पिंस कौन अट्रैक्ट करेगा, पहेली का, क्योंकि इसमें कॉइल्स ज़्यादा हैं। तो ये एक्टिविटी हमने करी थी। इसमें क्या करा है, एनी 3 क्वेश्चंस कम टू योर माइंड अबाउट दिस एक्टिविटी। तो इसमें क्या है भाई, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्यों ये अट्रैक्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है पिंस को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। क्या अगर हम जो नेल की जगह के पे अगर हम स्ट्रॉ रख दें तो भी क्या अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, बट ये सवाल हो सकते हैं। क्या अगर बैटरी की पावर बढ़ा देंगे तो कोई फर्क आएगा, या जो नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो क्या होगा, या फिर बैटरी को अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ये सब क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पहेली ने वायरली लेंथ की 10 सेंटीमीटर और बूजो ने 5 सेंटीमीटर ऑफ द सेम मटेरियल एंड थिकनेस। विल द हीट प्रोड्यूस इन बोथ केस बी इक्वल, नहीं, क्योंकि लेंथ डिफरेंट है इसलिए सेम नहीं होगी। विल द हीट प्रोड्यूस सेम इफ़ द वायर्स टेकन बाय दैम इक्वल लेंथ बट डिफरेंट थिकनेस, नहीं, तब भी सेम नहीं होगी, क्योंकि थिकनेस पे भी डिपेंड करता है और लेंथ पे भी डिपेंड करता है। हाउ डज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेल्प इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, तो आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग। ड्रॉ द सिम्बल्स, ये सब हमने कर चुके हैं और इजीली कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमने सारे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।